अशोक कुमार दुआ इनका सवाल है। जब इंसान जिंदा होता है तो थोड़ा सा भी उसको अगर कहीं कट गया तो उसको बहुत वेदना होती है, दुख होता है, पेन होता है। लेकिन मरने के बाद में उसको पूरा काटा जाता है, इसके बावजूद उसको दुख क्यों नहीं होता है? तो कहीं तो भी ये सवाल में आपकी धारणा ऐसी है कि जब भी इंसान जिंदा होता है उसके अंदर आत्मा होती है, इस कारण जो भी हमको दुख होता है वो महसूस होता है, पेन होता है वो महसूस होता है। और आत्मा, इंसान मरने के बाद में आत्मा बाहर जाती है और इसलिए उसको काटा भी तो दुख महसूस नहीं होता है, क्योंकि दुख महसूस करने की या पेन महसूस करने की क्षमता आत्मा में होती है। ऐसी कई तो भी धारणा शायद आपके सवाल में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो आत्मा नहीं होती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं कई बार बोल चुका हूँ, पूरी सीरीज की सीरीज है, तो उसके बारे में तो अलग से बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल, हम पेन क्यों महसूस करते हैं और क्यों मरने के बाद में पेन महसूस नहीं करते। पेन महसूस करने की क्षमता हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। ये जो नर्वस सिस्टम होती है हमारी, वो हमारे पेरीफेरी में काम करती है। पेरीफेरी का वो हिस्सा होती है जिसको हम स्किन कहते हैं, ये हमारी पेरीफेरी है पूरी। ये जो पेरीफेरल हमारे ऑर्गन्स है उसमें भी हमारी नर्वस सिस्टम काम करती है और शरीर के हर हिस्से में वो होती है। ये नर्वस सिस्टम में पेन सहन करने की, पेन महसूस करने की क्षमता होती है। हमें पेन क्यों होता है? पेन ये केवल ध्यान खींचने का तरीका है। जैसा बच्चा रोता है, अगर उसकी कोई शारीरिक अंदर से समस्या हो तो भी रोता है, उसको खाना चाहिए तो भी रोता है, वैसा हमारा शरीर रोता है। हमारे शरीर का रोना यानी पेन, केवल वो हमारा ध्यान खींचता है। हमारा ध्यान कॉन्शियसली खींचता है कि आपको कुछ तो भी उधर ध्यान देना है, शायद डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ लेना है, या फिर उसको अगर कट गया है तो पट्टी लगाना है, इसलिए खींचता है। और दूसरा होता है कि ये नर्वस सिस्टम का जो पेन महसूस होता है उसके कारण आपकी जो इम्यून सिस्टम है उस तरफ वो डायरेक्ट होती है। यानी फिजिकल ध्यान खींचना भी होता है और साइकोलॉजिकल ध्यान खींचना भी होता है। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होती है वो डायरेक्ट होती है। जहां पर हमको पेन हो रहा है वहां जाकर वो काम करेगी, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगी। वो पेन कम करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी बीमारियां हुई है, जो भी हमको इन्फेक्शन हुआ है, जो भी कट गया है, खून बह रहा है, उसको रोकना है, और उसके साथ में इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी हमको कट होता है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो होता ही है। तो इन सब से बचने के लिए इम्यून सिस्टम ताकत से फाइट आउट करती है। वो सब हिस्सा एक पेन का हिस्सा होता है। तो पेन हमको हमारा ध्यान खींचने का एक तरीका है। नर्वस सिस्टम के कारण हमको पेन महसूस होता है, और इसी कारण साइकोलॉजिकली हम पेन को महसूस कम करना ये क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, या बिल्कुल ही पेन महसूस न करना ये क्षमता भी आगे चलकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमको मेडिटेशन मदद करता है, साइकोलॉजिकल अलग अलग प्रोसेसेस हमको मदद करती है, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया मदद करती है। इसीलिए मैं सिखाते वक्त अपने वर्कशॉप में सिखाता हूँ कि जिसको जिसको ब्रेन है उसको उसको दर्द नहीं होता है। यानी जो कहते हैं हमारा सिर दर्द देता है, वो बात ही सच नहीं है। अपवाद केवल हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो तो, मेनिंजाइटिस हो तो, या फिर आपको सही माने में जिसको हम कहते हैं माइग्रेन हेडेक हैं, तो फिर माइग्रेन हेडेक में कुछ फिजिकल कारण होते हैं, उसको दवाई और बाकी चीज़ों के साथ में टैकल करना आवश्यक होता है। अदरवाइज जो हमारा पेन होता है वो साइकोलॉजिकल पेन होता है। फिजिकली हमको महसूस होता है लेकिन हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली पेन रोकने की क्षमता हम में होती है। इसको पेन कंट्रोल करना ऐसे कहते हैं। ये हम कर सकते हैं, जिंदा होते हुए भी कर सकते हैं। अभी मैं मेरे ही एक्सीडेंट का उदाहरण दूंगा। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, दिखने को छोटा सा था। मैं स्कूटी चला रहा था, कार नहीं लेकर गया था, नागपुर में मेरा वर्कशॉप था। एक लड़की की स्कूटी ले ली और स्कूटी चलाते वक्त मैं मुड़ रहा था, तब एक स्कूटर चलाते हुए बहुत स्पीडली एक लड़का आ रहा था, 18 साल का नीचे का लड़का, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है। बाप ने शायद हाथ में स्कूटर दी है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने ठोक दिया।
ठोकने के बाद में मेरे स्कूटी का केवल आईना होता है ऊपर का, वो फूट गया। स्कूटी गिर गई, मैं गिर गया, और मेरा एंकल जो है पूरी तरह से डिसलोकेट हुआ, टूट गया। वहां के बाद मेरे तुरंत ध्यान में आया कि मेरा एंकल टूटा है। मैंने वैसे ही उसको हाथ में पकड़ा। अब नागपुर में बहुत लोग पहचानते हैं, आसपास के लोगों ने पहचाना, मेरी एक स्टूडेंट भी दौड़ कर आई, मेरा एक पत्रकार मित्र था वो भी दौड़ कर आ गया। फिर एक रिक्शा को बुलाया। उनको लगा कुछ दिखता तो नहीं, कहने को कोई ब्लड बाहर नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, मैं केवल पैर को पकड़ कर रखूँ। मुझे कह रहे बैठो, लेके चलता हूँ। बोला नहीं नहीं, उस रिक्शा बुलाओ, उसमें बिठाओ। रिक्शा में बिठाते वक्त भी मैंने बोला उठा के अंदर रखो, क्योंकि एक पैर से तो चलकर जा नहीं सकता था मैं, उठा के रखो। उनको इतना विचित्र लगा। फिर वो चले गए। मुझे जो भी डॉक्टर का नाम तब याद आया उसके पास चले गए, डॉक्टर बाबुलकर नागपुर के। ये सब मेरे साथ में लोग आए जो पहचान वाले थे, बाकी भी जुड़ गए साथ में। डॉक्टर के पास लेते उतरते वक्त भी फिर मुझे उठा के लेके चलो। उन सब लोगों को लग रहा था कि क्या मानव साहब अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ हुआ नहीं है, पैर पकड़ कर है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उस स्कूटी का तो केवल आईना टूटा है, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसा। तो उनकी यानी धारणा ये थी कि ये आदमी बहुत नाटक कर रहा है। फिर मुझे जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि मैं आया हूँ, वो तुरंत दौड़ कर आए, सब काम धाम छोड़कर, तुरंत एक्सरे लिया, और उन्होंने देखा कि मेरा पूरा एंकल डिसलोकेट हुआ है। और वो सबको कहने लगे और मुझसे भी कहने लगे, अरे मानव साहब आपका पूरा एंकल डिसलोकेट हुआ है और आप चिल्ला नहीं रहे हो, कुछ नहीं, इतने शांत हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी मैं आपको पेन किलर्स नहीं देता हूँ, वो आप सम्मोहन से संभाल रहे हो उसी को संभालिए। मैंने उनको तुरंत कहा कि तुरंत पेन किलर्स दीजिए, मुझे बहुत वेदना हो रही है, मैं उसको संभाल रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन ये असहनीय वेदना है। किसी को पता नहीं चला था। जब सबने एक्सरे में देखा कि पूरा का पूरा एंकल डिसलोकेट हुआ है, तब सब एक दूसरे को कहने लगे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी हमको पता तक नहीं चला। हाथ में पकड़ कर बराबर लेके आया था मैं, हाथ में पकड़ कर लेके आया, इसलिए वो हड्डी वड्डी बाहर भी नहीं आई, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला पहले। तो मित्रों, पेन हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं अपने जीवन में, और हर व्यक्ति कर सकता है। मरने के बाद में क्या होता है? मरने के बाद में जैसे ही हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, एक बार ब्लड सर्कुलेशन रुका, 4 मिनट के ऊपर का समय गुजर गया कि उसके बाद में पूरा ब्लड क्लॉट होता है, क्लॉट होना शुरू होता है। एक बार वो क्लॉट होना शुरू हो गया कि ब्रेन को आपका ब्लड मिलता नहीं है। ब्लड मिलता नहीं है तो ब्रेन के फंक्शनिंग धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और पहले कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से ब्रेन आपका डेड हो जाता है। एक बार ब्रेन डेड हो गया कि आपके नर्वस सिस्टम काम नहीं करते, नर्वस सिस्टम कुछ महसूस नहीं करते। फिर आप काटो, कुछ भी करो, शायद शुरुआत में 5-6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, जब आपका ब्रेन डेड हो चुका है, आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हो, उसके बाद में आपने शायद काटा तो थोड़ा बहुत खून बाहर आएगा, पूरी तरह से 100% क्लॉट नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि महसूस करने की क्षमता केवल आपके नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन में है। ब्रेन ही डेड हुआ तो आपको महसूस करने का सवाल ही नहीं आता है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा महसूस करने से कोई संबंध नहीं है। महसूस करने का काम हमारा ब्रेन करता है। वो डेड होने के बाद हमको महसूस नहीं होता है। बस इतनी फैक्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।